हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं करेंगे और उसमें आज हम विविध परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो उकाई परियोजना है वो कहाँ पर है, तो उकाई परियोजना तापी नदी पर है, यानी कि 4। ठीक है। जायकवाड़ी कहाँ पर है, गोदावरी पर, यानी कि 1। और खड़कवासला किस नदी पर है, तो वो है मूथा या मूला नदी। और मूला नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। और मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है, लेकिन यहाँ पे मयूराक्षी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और अम्बी नदी है वो मयूराक्षी की सहायक नदी है। तो इस तरह से खड़कवासला का होगा 3 यानी कि मूथा, और मयूराक्षी का होगा अम्बी यानी कि 2। इस तरह से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 4132 किस ऑप्शन में है, तो 4132 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, मिदनापुर नहर जो है वो कंसावती नदी पर है, तो ये तो सही है। तवा प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है, तो तवा नदी पर है, तो यही गलत है। मिट्टूर बांध कहाँ पर है, तो वो कावेरी नदी पे है। और कावेरी नदी पे और कौन सा बांध है, तो वो है शिव समुद्रम बांध। ठीक है। उकाई परियोजना किस नदी पे है, तो ताप्ती नदी पर। तो इस तरह से जो तवा परियोजना है तवा नदी पे है, और यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, हीराकुंड परियोजना, अब जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर है, तो महानदी पर। और महानदी कहाँ पर गिरती है, तो महानदी उड़ीसा के पारादीप पर गिरती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, उड़ीसा में, यानी कि 2। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। और कुंद्रेमुख कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2143 किस ऑप्शन में है, तो चलिए देखते हैं। 2143 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सतलज नदी पे कौन कौन से बांध है, तो एक तो भाखड़ा नंगल बांध है, नाथपा झाकरी है और कोल डैम है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश बांध क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण था कि सतलज नदी पे ये बांध भी बना। तो इसका कारण ये था कि जो ये भाखड़ा नंगल बांध है ना, ये बड़ा बांध है, और बड़े बांध में ये होता है कि जब पानी बहुत तेज़ी से आता है तो इसके साथ साथ बहुत सारे अवसाद आते हैं, मिट्टी आती है और वो आकर बांध के अंदर जमा होती है, जिससे एक तो पानी भी खराब होता है, और दूसरा कि ये जो बांध है ये खराब होने का इसका खतरा जल्दी हो जाता है, यानी ये बांध जल्दी खराब होते हैं। तो इसी बात को खराबी होने से, यानी इस बांध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया गया कि हिमाचल प्रदेश बांध का निर्माण किया गया, जिससे कि पेयजल को अच्छे से बचाया जा सके और बांध को भी खराब होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, यानी कि जो उसकी तली में आने वाली जो मिट्टी थी उसको रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। कि अगर ये बांध के पहले भी अगर एक कोई बांध बना दिया जाए, तो अगर उसमें से जब पानी जब आएगा तो वो जो मिट्टी होगी इसी बांध में, ऊपर वाले बांध में ही रुक जाएगी, और बाद में जब पानी इधर आएगा तो यहाँ पर इसमें कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। तो देखिए, अब भारत ने भूटान के सहयोग से कौन सी परियोजना इसमें से बनाई है, तो वो है चूका बांध। कौन सा, चूका बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे परियोजना है और वो किस राज्य में है या किस नदी पर है, वो बताया गया किस नदी पे है। तो देखिए, भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वो किस नदी पर है, तो सतलज नदी पे। हीराकुंड महानदी पे उड़ीसा में, यानी कि 3। इडुक्की पेरियार नदी पे। तो इस तरह से ये जो हो गया 2, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, यानी कि 1। तो 4321 किस ऑप्शन में है, तो चलिए देखते हैं। 4321 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तो देखिए, जो तेलुगु गंगा है ना, वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का संयुक्त कार्य है, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलता है। तो देखिए, जो तेलुगु गंगा परियोजना है इससे तमिलनाडु के चेन्नई यानी कि मद्रास नगर को पेयजल यानी मिलता है, यानी पीने का पानी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, यानी मद्रास को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय
नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो देखिए, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि नदियाँ हैं और उन पे बने हुए बांध हैं। तो चलिए देखते हैं। कावेरी नदी, अब कावेरी नदी पे कौन सा बांध है? तो मिट्टूर बांध है और शिव समुद्रम बांध है, ठीक है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? तो अलमाटी बांध है। इसके अलावा कौन कौन सा है? तो श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और गंगा सागर, ठीक है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर, ठीक है। और सरदार सरोवर जो है, इसके अलावा और कौन कौन से नर्मदा नदी पे? तो इंदिरा सागर, अमरकंटक, ओंकारेश्वर और बरगी बांध, ठीक है। और चंबल नदी पे कौन कौन से बांध है? तो वो है गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर बी में, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? देखिए, मैंने अभी भी बताया कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान ऐसे ही याद रखते थे। कृष्ण भगवान क्या खाते थे? मिट्टी खाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो मिट्टूर बांध, अब देखिए मिट्टूर बांध कहाँ पर है? तो वो है तमिलनाडु में। मिट्टूर बांध कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना, तो देखिए मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। फिर नागार्जुन सागर परियोजना, अब नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। हीराकुंड कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 1 3 2 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पर भी। तो इडुक्की परियोजना, अब इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पे है, यानी कि 4। माटा तिला बांध तो बेतवा नदी पे, यानी कि 1। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, यानी कि 3। और पोचमपात गोदावरी नदी पर, तो 2। तो इस तरह से 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 4 1 3 2 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक और बात कि ये जो पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है, इस पर एक और परियोजना है जो कि है जायकवाड़ी परियोजना, और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 नदी घाटी योजना को सूची 2 नदी से कूट के आधार पर मिलाएगी, यानी कि यहाँ पर नदी घाटी परियोजना दी गई है और नदी दी गई है, उसके आधार पर मैच द फॉलोइंग करना है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अब ये शिव समुद्रम किस नदी पर है? तो मैंने अभी बताया था कि कावेरी नदी पे है, यानी कि ब। फिर उसके बाद जिससे नागार्जुन सागर तो कृष्णा नदी पे है, यानी कि द। फिर जायकवाड़ी किस पर है? तो जायकवाड़ी गोदावरी पर है, यानी कि स। और टिहरी किस पर है? भागीरथी नदी पर, यानी कि अ। तो ब द स अ किस पर है? तो ब द स अ है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, अब ये रिहंद बांध है, सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। तो देखिए, रिहंद बांध जो है वो सोन नदी की एक जो सहायक नदी है उस पर बना हुआ है, और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो ये रिहंद बांध है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सरदार वल्लभ भाई पंत बांध भी इसी को बोला जाता है, और ये सोनभद्र जिले में है, ठीक है, रिहंद नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो ये भी सही बात है कि हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ में सिंहवा पहाड़ी से निकलती है, और यह उड़ीसा में पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब तीसरा पॉइंट है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। देखिए, जो तुंगभद्रा परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, तो ये भी सही है। फिर फोर्थ है, मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, जो मैथन बांध है ना, मैथान बांध किस पर है? तो दामोदर की जो सहायक नदी बराकर है उस पर ये मैथान बांध है। तो इस तरह से इसके सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि 1 2 3 4 सभी के सही है। तो किस ऑप्शन में है 1 2 3 4 सभी सही? तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। देखिए, जो कलपोंग जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो देखिए, भारत में जो सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है वो कौन सा है? तो सिद्राबाग में। कहाँ पर? सिद्राबाग। और सिद्राबाग कहाँ पर है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिद्राबाग को सिद्रापोंग भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कब की परियोजना है? तो 1897 की। कब की परियोजना है? 1897 की। और इसके बाद ये भारत की सबसे पहली परियोजना है, ठीक है, सिद्राबाग परियोजना, जो कि दार्जिलिंग में बनी थी। और इसके बाद 1902 में कहाँ बनी थी? तो मैंने कल ही पढ़ाया था कि जो 1902 में बनी थी भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना, वो कहाँ की थी? तो शिव समुद्रम पर थी, कावेरी नदी पे। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो देखिए, मैंने अभी बताया कि भारत में जो पहला जल विद्युत संयंत्र था वो कहाँ पर बना था? तो दार्जिलिंग में। कब? तो 1897 में, ठीक है। और कौन सा? तो सिद्राबाग या फिर सिद्रापोंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बांध दिए गए हैं और प्रदेश दिया हुआ है कि कौन सा बांध किस प्रदेश में। तो देखिए, फरक्का जो है वो कहाँ पर है? तो वो है पश्चिम बंगाल में और हुगली नदी पे है, ठीक है। यानी कि ये गंगा नदी पे भी ऐसा माना जाता है, गंगा नदी पर भी ये बांध है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एक हो गया। अब घाट प्रभा कहाँ पर है? तो घाट प्रभा और माल प्रभा कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में होगा, यानी कि 4। फिर उसके बाद से हीराकुंड कहाँ पर है? तो हीराकुंड उड़ीसा में। और काकरापार तो तापी नदी पे है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में, यानी कि 3। तो अभी देखिए, गुजरात में जो काकरापार परियोजना है ये तापी नदी पे है। और तापी नदी पे एक और परियोजना है, वो कौन सी है? उकाई परियोजना। और तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो बैतुल झील से निकलती है, ठीक है, मुल्ताई के पास बैतुल झील से। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या होगा? वो होगा 1423। 1423 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 1423 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को, मतलब जिसमें सूची में क्या दी है? बांध परियोजना दी गई है, को सूची 2 यानी राज्य के कूट के आधार पर सुमेलित कीजिए। देखिए, अब रिहंद बांध कहाँ पर है? तो रिहंद बांध है किस नदी पर? किस राज्य में है रिहंद बांध? तो उत्तर प्रदेश में है ना। तो रिहंद बांध कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश है ऑप्शन नंबर 100, ठीक है। तो रिहंद बांध कहाँ पर हो गया? 100 पर। उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर। तो ताप्ती नदी का ऑप्शन क्या है? तो गुजरात में है ना। ताप्ती नदी कहाँ पे है? गुजरात में। तो पहले तो क्या होगा? 100 होगा, फिर 2 होगा। 100 और 2 किस ऑप्शन में? तो देखिए, 100 और 2 है, ए में भी है और सी में भी है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में 100 और 2 दिख रहा है। फिर आगे के ऑप्शंस देखते हैं। तो देखो, अभी हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पे। और महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इस तरह से उड़ीसा कहाँ है? अ में, यानी कि 100 द के बाद से अ आना चाहिए। 100 द के बाद से अ आएगा। तो 100 द के बाद से अ किस में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में। और कोयना परियोजना कहाँ है? तो कोयना परियोजना जो है वो है महाराष्ट्र में। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है कि 100 द अब, 100 द अब जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अब यहाँ पे बांध दिए गए हैं और नदियाँ दी गई, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, गोविंद सागर बांध, अब गोविंद सागर बांध तो सतलज नदी पे, तो ये तो सही हो गया। अब कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये जो है कोल्लेरू झील, ये गोदावरी नदी पर है, ठीक है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के दोआब पर है, ना कि सिर्फ कृष्णा नदी पे है, बल्कि इसके साथ साथ गोदावरी नदी और कृष्णा नदी दोनों के दोआब पर है। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ये वाला जो है बी वाला ऑप्शन गलत है। और उकाई परियोजना कहाँ पे? ताप्ती नदी पे। और उलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे। तो ये भी सही हो गया, यानी कि इसमें से जो बी ऑप्शन है, यानी कोल्लेरू झील, ये गोदावरी और कृष्णा के दोआब पर है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, जो कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी पर बना है। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। और ये उत्तराखंड में दूधा तोड़ी श्रेणी से निकलती है। और रामगंगा नदी गंगा नदी में कन्नौज में मिलती है, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन सा है? तो वो है बरेली और मुरादाबाद। और रामगंगा नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? तो कालागढ़ बांध परियोजना और रामगंगा परियोजना। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा परियोजना का से संबंधित। तो देखिए,
तवा परियोजना, अब सबसे बड़ी बात तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि तवा है कहाँ की, यानी किसकी सहायक नदी है। तो तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो दूधी, शक्कर, सवा, सेर, बंजार, तवा, ये सब जो है, हिरण, ये सब नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। और तवा नदी जो है ये कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि होशंगाबाद में है, तो देखिए जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे इसे शहर कौन कौन से हैं, तो वो है जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो होशंगाबाद है वो किसके किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। और यहीं पर ये जो तवा परियोजना है वो होशंगाबाद में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर है। देखिए जो पोंग बांध है वो किस नदी पर है, तो वो है ब्यास नदी पर। किस नदी पर, ब्यास नदी पे। और ब्यास नदी पर ही हरिके बैराज भी स्थित है, ठीक है। और रावी नदी पे कौन सी परियोजना है, तो देखो रावी नदी पे जो परियोजना है उसको बोलते हैं चमेरा और थीन परियोजना। और थीन परियोजना को रंजीत सागर परियोजना भी बोलते हैं। तो इस तरह से रावी नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, चमेरा और थीन परियोजना, यानी कि रंजीत सागर परियोजना। अब देखिए ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी कौन सी परियोजना है, तो सतलज नदी पे है भाखड़ा नंगल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और कोल डैम परियोजना। अब चिनाव नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो चिनाव पे है सलाल, बगलिहाल और दुल्हस्ती परियोजना, ठीक है। तो इसका जो पोंग बांध है वो कहाँ पर है, ब्यास नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो देखिए जो मेजा बांध है उसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो मेजा बांध का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है कोठारी नदी पर। किस नदी पर, कोठारी नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कोठारी नदी कहाँ पर है, तो कोठारी नदी है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना का संबंध है। तो देखिए जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पे है। और झेलम नदी पे और कौन सी परियोजना है, तो तुलबुल और उरी परियोजना। कौन सी, उरी परियोजना। तो ये दो परियोजना झेलम नदी पे है। और ब्यास में मैंने अभी बताया था कि पोंग और हरिके बैराज है। रावी पे चमेरा और थीन परियोजना है। और रणजीत सागर भी है रावी पे। और सतलज नदी पे, तो सतलज नदी पे है नाथपा झाकरी, भाखड़ा नंगल और कोल डैम। तो इसका सही आंसर क्या था, सी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर, तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व के बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बगलिहार के बारे में पूछा रहा है। तो बगलिहार किस नदी पर है, तो वो चिनाव नदी पे है। चिनाव नदी पे और कौन कौन सी परियोजना है, तो सलाल, बगलिहाल, दुल्हस्ती और यही परियोजना जो है चिनाव नदी पे है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना है। तो बगलिहार कहाँ पर है, वो भी है चिनाव नदी पे। चिनाव नदी कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और बात की चिनाव नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाव नदी जो है चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं, ठीक है। तो अब दमन गंगा, अब दमन गंगा कहाँ पर है, तो दमन गंगा जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। अब गिरना, गिरना कहाँ पर है, तो गिरना है महाराष्ट्र में। और पंबा, पंबा कहाँ पर है, केरल में। और पंबा पर कौन सी परियोजना है, पंबा नदी पे है सबरीमाला परियोजना। पंबा नदी पे केरल में कौन सी परियोजना है, सबरीमाला परियोजना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो है सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं। तो देखिए जो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये उत्तराखंड राज्य में किस जिले पर है, तो ये है चामोली जिले में। किस जिले में, चामोली जिले में। और अलकनंदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये किस नदी पर है, तो अलकनंदा नदी पे है और चामोली जिले में, उत्तराखंड के चामोली जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है। तो देखिए जो महाकाली संधि है वो भारत और किस देश के मध्य है, तो भारत और नेपाल के मध्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, वो भी सही है। राणा प्रताप सागर, अब देखिए जो राणा प्रताप सागर परियोजना है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है। कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये तो गलत हो गया,
यानी यहाँ पर क्या पूछा रहा था, गलत पूछा जा रहा था, सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा बी। अब देखो नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो राणा प्रताप सागर है ये चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में है। चंबल नदी पे और कौन कौन सी परियोजना है, तो गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, और जवाहर सागर परियोजना वो भी राजस्थान में है। राणा प्रताप और जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, और गांधी सागर जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। देखिए जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है ना, वो कहाँ पर है, कल्पसर परियोजना जो है वो गुजरात में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे माझी बजाज सागर परियोजना है, तो जो माही बजाज सागर परियोजना है वो किन किन राज्यों में, तो गुजरात और राजस्थान में। माही नदी गुजरात और राजस्थान में बहती है कि नहीं, तो इन दोनों राज्यों की जो है ये संयुक्त परियोजना है। अब चंबल परियोजना, चंबल परियोजना कहाँ कहाँ है, तो वो जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, ना कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहते हुए ये बहती है। तो इस तरह से जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन राज्यों में है। तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा चंबल परियोजना। फिर अब देखो ब्यास परियोजना कहाँ पे, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ब्यास नदी कहाँ पे निकलती है, तो ब्यास नदी जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन राज्यों में है, तो इसी में ब्यास परियोजना है। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है, राजस्थान और पंजाब में। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। देखिए जो सुईल नदी परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब यहाँ नहीं पूछा गया है, तो देखिए जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे है, वो तो राजस्थान में है, और ये किस नदी पर है, तो चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। अब शिव समुद्र परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर, ठीक है, और ये केरल में नहीं है बल्कि ये कर्नाटक में है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक में, और ये कहाँ से निकलती है, जो कावेरी नदी है, क्योंकि कावेरी नदी बना हुआ है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के कुडगु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो अब ये कर्नाटक से निकलती है, इसलिए जो ये शिव समुद्र परियोजना ये कहाँ की है, कर्नाटक की है, और गांधी सागर परियोजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सही नहीं पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे, ये तो सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, ये भी सही है। नागार्जुन सागर, अब नागार्जुन सागर कहाँ पे, कृष्णा नदी पे, ठीक है, और हीराकुंड महानदी पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है। तो देखो तीस्ता नदी कहाँ पे बहती है, तो तीस्ता नदी तो सिक्किम में बहती है, और सिक्किम के साथ साथ सिक्किम से टच कौन है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो पश्चिम बंगाल है ये भी इससे संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो तीस्ता जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है, तो सिक्किम में, क्योंकि तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलती है, और सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।